हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, पार टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। नया चैप्टर का नाम है इन ह्यूमन या ह्यूमन रिप्रोडक्शन। प्रीवियस जो हमारा चैप्टर था उसमें जो आपने चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर का नाम था यहाँ पे रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। आपने पूरा चैप्टर यहाँ पर पढ़ा है, चैप्टर आपने समझा है। आप बात करें फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में, यानी कि पुष्पीय पौधों के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे सेम चीजें, रिप्रोडक्शन आप पढ़ेंगे। चलिए, अब आप बात करने जा रहे हैं ह्यूमंस में जो रिप्रोडक्शन है वो कैसे होता है के बारे में। बात से पहले जो बेसिक सी हैं चीजें हैं रिप्रोडक्शन के बारे में, सेम यहाँ पर होंगी। जैसे कि हमने अगर बात की है तो हमने कहा फेजेस यहाँ पर सेम होंगे, ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ पर बात की थी प्लांट्स में और उनके बारे में, आप यहाँ पर भी फेजेस आपके सेम होंगे, यानी कि 3 फेज यहाँ पर होंगे। पहले फेज में हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में आप बात करेंगे यहाँ पर एक तो रिप्रोडक्टिव, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या बनेगा, गैमीट फॉर्मेशन। रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप पढ़ेंगे और गैमीट फॉर्मेशन आपने कहा क्योंकि ह्यूमंस में जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और दोनों टाइप के गैमिट की हम बात करेंगे, मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट, जैसे आपने फ्लावरिंग प्लांट्स में। नेक्स्ट स्टेप आता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, फ्यूजन होगा गैमिट्स का। और लास्ट आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आते हैं। तो क्या होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से आपने कहा। तो बेसिक सी चीजें हैं, स्टेप सेम है, लेकिन ध्यान रखिए वो हम प्लांट्स के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ बात कर। जल्दी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर, आपने कहा 6 स्टेप्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हम क्या पढ़ने वाले हैं बेसिकली इस चैप्टर में, आपको यहाँ पे जो स्टेप्स है वो लिख करके दे दिए गए, ठीक है। क्या क्या नाम है उनके एक बार देख लीजिए, क्या क्या हम पढ़ेंगे उसके बारे में हम देखेंगे। इस चैप्टर में हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, तो बेसिक इस चैप्टर प्रोडक्शन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, डिफरेंस क्या है, पढ़ लिया। ये आप छोटी क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं, हायर क्लासेस में क्या करेंगे और अच्छे से। तो सबसे पहले हमने कहा कि चैप्टर में हम पढ़ेंगे गैमीटोजेनेसिस। गैमीट का मतलब होता है युग्मक, जेनेसिस युग्मक निर्माण। आप मेल गैमीट के फॉर्मेशन की बात करेंगे और आप फीमेल गैमीट के फॉर्मेशन की बात करेंगे। दोनों गैमीट के फॉर्मेशन की हम बात करेंगे, गैमीटोजेनेसिस, ठीक है। गैमीट सिंपल गैमीट बोला गया है, दोनों पढ़ेंगे, मेल गैमीट और फीमेल। नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो बोला ट्रांसफर ऑफ गैमीट आएगा। एमिनेशन में क्या बोला है यहाँ पे, ट्रांसफर ऑफ गैमीट आएगा, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा फर्टिलाइजेशन, जो कि आप जानते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद होता है जाइगोट का फॉर्मेशन, और जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद आपने कहा ब्लास्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट की हम बात करेंगे। यहाँ पर जाइगोट के डेवलपमेंट का एम्ब्रियो बनेगा। जब जाइगोट का डेवलपमेंट होता है, जाइगोट जो है वो सिंगल सेल है। जाइगोट में जब डेवलपमेंट होगा इट मीन्स कि वहाँ पे डिवीजन होंगे, सिंगल से यहाँ पे क्या बनेंगे, मल्टीपल सेल बन जाएंगे, सेल बन जाएंगे। तब हम पढ़ते हैं इम्प्लांटेशन। प्लांटेशन का मतलब होता है कि अब वो जो डेवलपिंग बॉल है, जो एक आप बंच ऑफ सेल जिसे कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ सेल आप जिसे कहते हैं, बॉल ऑफ सेल जिसे आप कह रहे हैं, जो कि जाइगोट की वजह से बना है। अब क्या
किसी दूसरी जगह यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है। अब वो क्या हो गया है, इम्प्लांट हो गया। ठीक है, अब वो क्या होगा, यहाँ पर आपने कहा कि यहाँ पे जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय में इम्प्लांट हो जाएगा और गर्भाशय में कह रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद हमने कहा कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट देखेंगे जब इम्प्लांटेशन हो गया, यानी कि गर्भाशय में वो आ गया है, अब हो गया है। तो ठीक है, यूट्रस में जब आ जाएगा, यूट्रस में अब क्या होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आप देखेंगे, स्टेप्स आप देखेंगे यहाँ पे कि क्या हुआ कि फर्स्ट, जैसे कि हमने ट्राइमेस्टर हम पढ़ते कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, 9 महीने का टाइम पीरियड होता है जिसमें पूरा जो बेबी है क्या होती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो सभी चीज़ें हम पढ़ेंगे कि कब क्या चीज़ें यहाँ पर बनी है। एट लास्ट हम बात करते हैं पार्चुरेशन। क्या देखते हैं, जब डिलीवरी होती है पार्चुरेशन होता है, डिलीवरी। अब जो न्यू बॉर्न है क्या, जो यहाँ पे न्यू जो बेबी है उसका बॉर्न वहाँ पर है, यहाँ पे पूरा चैप्टर जो है आप देखेंगे। अब आप सिमिलैरिटी अगर देखें, जब आपने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड आप पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, क्या क्या सिमिलैरिटी है, गैमेट फॉर्मेशन वहाँ भी हुआ था, वहाँ पर आपने कहा कि पॉलिनेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन आपने पढ़ा, लेकिन वहाँ पे आपने एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पढ़ा था। जब ह्यूमन में जो होता है, एक बार सारे जो स्टेप्स हैं, सारे जो पॉइंट्स हैं उन्हें लिखिए क्या पॉइंट है और उसमें हम क्या पढ़ने वाले। चलिए, तो आपने स्टेप्स यहाँ पे नोट डाउन कर लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं और अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर जो मेल गैमेट है, मेल गैमेट के फॉर्मेशन की बात करेंगे। और मेल गैमेट का जो फॉर्मेशन होता है वो आज हम बेसिक चीज़ें स्टार्ट करेंगे, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखेंगे, बाद हम सिस्टम को पढ़ लेंगे। गैमेट फॉर्मेशन की बात हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम। तो अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात करें तो आपने कहा देयर आर 4 पार्ट्स इन द मेल रिप्रोडक्टिव। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होते हैं, 4 मेन पार्ट होते हैं। अब साथ ही साथ होमवर्क भी आपको नोट करना है, हम यहाँ पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। आपको ये जो सिस्टम बनाकर लेके आना, आपके बुक में डायग्राम दिए गए हैं और उनमें लेबलिंग भी यहाँ पर की गई। जब तक आप डायग्राम नहीं बनाएंगे, जब तक आपको नहीं पता चलेगा कि इस पार्ट को क्या कहते हैं, इस पार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, आपको प्रोसेस समझ नहीं आएगी। देखिए, जब हमने प्लांट्स की बात की थी तो प्लांट्स में भी हमने सेम यहाँ पर चीज़ें फॉलो की थी, क्योंकि प्लांट्स में जो स्ट्रक्चर हैं, जैसे कि आपने कहा स्टेमेन हो गया, जैसे आपने कहा पिस्टिल हो गई है, तो वो ईजी स्ट्रक्चर है, ईजी या सिंपल आप कहेंगे। अगर हम यहाँ पे ह्यूमन की बात करेंगे तो आपने कहा कि ह्यूमन जो है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। जब आपने बात की होगी किसकी, जब आपने क्लास 11th में क्लासिफिकेशन पढ़ा है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा है, आपने कहा लास्ट जो किंगडम आपका आता है किंगडम एनिमेलिया कहा गया। और ये सीक्वेंस कैसा था, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की और आपको किंगडम बताए गए थे। सबसे सिंपल से थोड़ा सा जो कॉम्प्लेक्स है वो प्रोटिस्ट है, उससे थोड़ा सा जो कॉम्प्लेक्स है उससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जो है वो प्लांटी है, और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो है वो आपने कहा एनिमेलिया ह्यूमन। आपने कहा कि यहाँ पर जो सिस्टम है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन आपने कहा कि जो स्ट्रक्चर है उसमें लेबलिंग आपको बहुत, सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है। ठीक है, और आप लोग घर से बना करके लेके आएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, गैमेट फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, डायग्राम आपको घर से बना करके लेके आना है। आपने कहा कि क्या क्या यहाँ पे पार्ट्स होता है, आपने कहा टेस्टिस, तो यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसमें टेस्टिस पाई जाती हैं, उसमें एक्सेसरीज डक्ट पाई जाती हैं, ग्लैंड्स पाई जाती हैं, उसमें एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब देखिए, ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं वो अलग अलग वहाँ पर होंगी, डक्ट आप पढ़ेंगे, एरिया आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप सारी चीज़ें पढ़ते हैं और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर जो पार्ट्स हैं वो आप वहाँ पे लेबल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें, ये है टेस्टिकल्स, ये टेस्टिस। जब आपने यहाँ पर बात की थी प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स में हमने क्या कहा था, स्टेमेन के 2 पार्ट होते हैं। हमने कहा ये है स्टेमेन, स्टेमेन के 2 पार्ट होते हैं। ये हमने एंथर बोला था। ठीक है, ये एंथर है और ये हमने फिलामेंट। फिर आपको बताया गया था कि एंथर ही वो पार्ट है जहाँ पर है, जब इसका टीएस आपने देखा तो आपने कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखा था।
ठीक है, जैसे आपने थीका कहा था, ये 4 थीके हैं, इनमें क्या था, यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम था, क्या है फॉर्मेशन। शॉर्ट हम क्या घर के अंदर ही मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो। वैसे ही जब आप मेल को देखते हैं तो टेस्टिस क्या होता है, गैमीट है, उनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन टेस्ट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सेसरीज ड्रग प्लांट्स का कोई काम नहीं, इनके अपने काम है। ठीक है, अलग अलग काम होंगे, आगे चल करके जब हम प्रोसेस के बारे में बात करेंगे तब आप चीज़ों। ठीक है, सबसे पहले आप इन 4 हमारे पास पार्ट्स आते हैं, उनको एक बार चलिए, अगर आपने नोट कर लिया है तो हम आगे बढ़ेंगे और आगे जा करके हम चीज़ के बारे में देखेंगे। आज के सेशन में हम सिर्फ स्ट्रक्चर पे जाएंगे। टेस्टिस होती हैं जो ह्यूमन में क्या पाई जाती हैं, टेस्टिस क्या होता है, एक पेयर होता है। तो टेस्टिस जो स्ट्रक्चर होता है वो आउटसाइड द बॉडी होता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे आप स्क्रोटम कहते हैं। ये पूरा जो आउटर स्ट्रक्चर है ये है बैग लाइक स्ट्रक्चर, हम स्क्रोटम कहेंगे, उसमें टेस्टिस होती हैं। और इन्हीं टेस्टिस में क्या होगा, यहाँ पे जो गैमीट फॉर्मेशन, ध्यान रखिए, आपको ध्यान से ये समझ, गैमीट फॉर्मेशन जब आप पढ़ते हैं तो आपके पास कुछ टर्म्स आते हैं, स्पर्मेटोजोआ है, स्पर्मेटिड्स हैं, स्पर्मेटोसाइट्स हैं, सर्टोली सेल है, स्पर्मेटोगोनिया है। ठीक है, आपने कहा लेडिंग सेल है, आपने कहा ये ब्लड वेसल्स आती हैं। यहाँ पर टेस्टिस की आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। ठीक है, टेस्टिस के अंदर आपको अलग अलग जो स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, उनमें क्या होता है, यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन। और इनमें गैमेट के फॉर्मेशन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, यहाँ पे सर्टोली सेल्स होती है, लीडिंग सेल यहाँ पर होती है। के बाद यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जैसे अपने का स्पर्मेटोसाइट्स आपके पास आते हैं, स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटोजोआ आते हैं। तो ये क्या स्ट्रक्चर हमारे पास आते हैं, बारे में डिस्कस करेंगे कि एक एक करके यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है उनमें क्या क्या चीज़ और कौन कौन से पार्ट्स यहाँ पे। इसी के साथ हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो गैमीट फॉर्मेशन है, मेल गैमीट के टेम्परेचर है वो कितनी है, क्योंकि आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट है। एक बार आप लोग जब तक डायग्राम नहीं बनाएंगे खुद से, आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए आपको बोला गया है कि आप जो मेल रिप्रोडक्टिव बनाएंगे, आपको सिर्फ बनानी है अभी टेस्टिस, एक बार पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर आप बनाएंगे यहाँ पे टेस्टिस। ठीक है, साथ साथ कुछ पार्ट्स आते हैं, जैसे टाइमिस, आपने कहा वास्ट डिफरेंस आता है, इनके क्या फंक्शन। इतना समझिए कि जो स्क्रोटम है, ये वाला स्ट्रक्चर, जो आउटर स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये आउटसाइड द बॉडी और गैमेट फॉर्मेशन यहीं पे। ये तो बात की हमने मेल को और उस पार्ट की जहाँ पर गैमेट। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें आप एक एक करके जानेंगे स्क्रोटम क्या है, यहाँ पर लीडिंग सेल्स यहाँ पर क्या हो रही हैं। ठीक है, हम डिटेल में जानेंगे इन सभी चीज़ों के बारे में। हम बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमेट। ह्यूमन में जो मेल गैमेट है उसका नाम क्या होता है, स्पर्म होता है, इसीलिए जेनेसिस ये एक प्रोसीजर है, प्रोसेस। ये आपको तब समझ आएगी जब हम पूरी प्रोसेस देख लेंगे। ठीक है, तब आपको ये जो पार्ट है वो। ठीक है, हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। ये है मेल गैमेट का, ये आपके पास पूरा मेल गैमेट आता है, इसका स्ट्रक्चर भी काम आ गया है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो एक बार देख लेते हैं। आपने कहा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दैट इज अ पेयर ऑफ ओवरीज। जो प्राइमरी ऑर्गन होते हैं या प्राइमरी ऑर्गन होते हैं वो कौन होते हैं, हमेशा जिनमें गैमेट फॉर्मेशन। जैसे कि मैं बात करूं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और अगर मैं देखूं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या प्राइमरी ऑर्गन क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, टेस्टिस वहां पर प्राइमरी ऑर्गन है, क्योंकि टेस्टिस में ही मेल गैमेट का फॉर्मेशन। तो जहाँ पर गैमेट का फॉर्मेशन होगा, जहाँ पर युग्मक निर्माण होगा, वो क्या होगा, यहाँ पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा। बाकी के जो और ऑर्गन हैं जो यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं और जो प्रोसेस है उसमें जो हेल्प कर रहे हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी या सेकेंडरी। ठीक है, अगर हम फीमेल की बात करें तो आपने कहा फीमेल प्राइमरी है वो होते हैं ओवरीज। क्या होती है यहाँ पे, ओवरीज, एक जोड़ी तो ओवरीज।
अगर हम सेकेंडरी ऑर्गन्स की बात करें तो आपने कहा द डक्ट ऑफ पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब। सेकेंडरी ऑर्गन होते हैं जो हेल्प करते हैं यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन हो गया, लेकिन गैमेट के में या अदर जो प्रोसेस की जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं उसमें हमने फैलोपियन, यूट्रस, सर्विक्स एंड वेजाइना ये वाले पार्ट्स हमने। नेक्स्ट हमने कहा जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है इन्वॉल्व होते हैं और मैम इन्वॉल्व होती है जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है। एक बार सारे पार्ट्स यहाँ पर देखिए, उसके बाद हम स्ट्रक्चर पे जाएंगे और स्ट्रक्चर कौन सा पार्ट कहाँ पर पाया जाता है। चलिए, अगर आपने नोट कर लिया है तो हम आगे बढ़ेंगे और डायग्राम। आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ने बोला है सबसे पहले एक जो फैलोपियन ट्यूब आती है, एक ट्यूब ये है और एक ट्यूब ये है। राइट और लेफ्ट दोनों साइड क्या होते हैं, ट्यूब हैं। अगर हम बात करें प्राइमरी ऑर्गन, तो ये जो रेडिश कलर के आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ये है ओवरीज, और यहीं पर क्या होता है गैमीट का फॉर्मेशन होता है। तो ये एक ओवरी ये है, एक ओवरी ये है, एक जोड़ी ओवरी क्या है। अब आता है यूट्रस। ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये यूट्रस है, और ये क्या है यूट्रस की वॉल होती है, यानी कि यूट्रस की दीवारें होती हैं जो होती है लेयर। नाम भी इम्पोर्टेंट आपको इसीलिए बताया। आपने कहा सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं पेरीमेट्रियम। उसके बाद जो बीच की लेयर होती है उसे हम कहते हैं मायोमीट्रियम, और जो सबसे इंटरनल लेयर होती है उसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। आपके लिए एंडोमेट्रियम सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर होती है, क्योंकि एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और ओवरीज हो गई है। अब आते हैं अगर फैलोपियन ट्यूब पे, तो ये पूरी फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी फैलोपियन ट्यूब है, लेकिन अलग पार्ट्स हैं और अलग अलग पार्ट्स को हम अलग, जैसे कि जो आपने का ये वाला रीजन है इसे हम इनफंडिबुलम कहते हैं। क्या बोला यहाँ पर, कहेंगे इनफंडी। इनफंडिबुलम में भी आपने कहा कि जो उंगलीनुमा संरचना है, ध्यान दीजिए अभी आपको स्ट्रक्चर कराया जा रहा है, जब हम प्रोसेस पढ़ रहे होंगे तब आपको सिंपल सी चीज बताई जाएगी कि फिम्ब्री का फंक्शन ये होता है, फिम्ब्री ये किया, एम्प्यूला का फंक्शन ये होता है, तब आपको ये नहीं बताया जाएगा कि एम्प्यूला कहाँ, क्योंकि एक सेपरेट जो आपका चैप्टर, एक सेपरेट जो आपका लेक्चर है वो इसी में जा रहा है कि स्ट्रक्चर क्या होते हैं और कहाँ पे लोकेटेड। हमने कहा कि जो उंगलीनुमा संरचनाएं हैं इन्हें हम कहते हैं फिम्ब्री, जो कि इनफंडिबुलम में आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा ये पूरा भाग जो है वो इनफंडिबुलम है, और ये जो उंगलीनुमा संरचनाएं हैं ये फिम्ब्री हैं। ये फिम्ब्री है, ये पूरा भाग क्या है, इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम के ऊपर एक फूला हुआ भाग आता है एम्प्यूला। क्या नाम है इसका, एम्प्यूला है, जैसे वहां पर देख लेंगे क्या नाम है। एम्प्यूला के बाद ये वाला जो रीजन आता है इसे हम कहते हैं स्थमा। तो हमने क्या बात की है, आपकी जो फैलोपियन ट्यूब है यानी कि फीमेल्स की जो फैलोपियन ट्यूब है उसमें 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इनफंडिबुलम होता है, एम्प्यूला होता है और स्थमस होता है। इनफंडिबुलम के जो सबसे लास्ट वाले प्रोजेक्शन है जो उंगलीनुमा होते हैं या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हम क्या कहते हैं, फिम्ब्री कहें। ठीक है, उसके बाद आपने कहा यहाँ पर ये सर्विक्स है, ठीक है, ये सर्विकल कैनाल है, और ये क्या है। अब गैमीट फॉर्मेशन पढ़ेंगे आप किस में, ओवरी में। जब गैमीट फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो ओवरी का डिटेल स्ट्रक्चर आप देखेंगे। क्या आप जानते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है, तो इसीलिए आप फर्टिलाइजेशन को पढ़ेंगे एम्प्यूला वाले पोर्शन में। उसके बाद आपको ये कि जो यहाँ पर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, जाइगोट का जो डेवलपमेंट होता है वो भी आप पढ़ेंगे। एम्प्यूला में जाइगोट बना है, और जब जाइगोट में डिवीजन होता है तो वो यहाँ पर इम्प्लांट हो जाता है, यहाँ से वो यहाँ इम्प्लांट हो जाएगा, इसे इम्प्लांटेशन। यहीं पे जो यहाँ पे एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन और डेवलपमेंट होता है। आप ये जो प्रोसीजर है इसे पढ़ेंगे, में पढ़ेंगे। ठीक है, जरा यहाँ तक की बात, एक बार जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसे आप लोग देख सकते हैं। चलिए, तो आपने यहाँ पे डायग्राम देख लिया होगा। अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक, स्टार्ट करेंगे यहाँ पर जो मेल। हमने कहा कि यहाँ पर जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है वो टेस्टिस बैग लाइक स्ट्रक्चर में होता है, बॉडी के बाहर होता है, आउटसाइड द बॉडी होता है, और उसमें 2 टेस्टिस। इतनी बात जो है हम पढ़ लें। कहा द टेस्टिस आउट एब्डोमिनल कैविटी, जो आपकी एब्डोमिनल कैविटी
के बाहर क्या पाए जाते हैं, स्क्रोटम पाए, इन पाउच कॉल्ड पाउच लाइक स्क्रोटम के, ठीक है। आपने कहा विच हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस इन नेसेसरी फॉर गैमेटोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस। आपने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, जो यहाँ पे स्क्रोटम होता है, स्क्रोटम क्या करता है, स्क्रोटम में क्योंकि टेस्टिस पाई जाती है, स्क्रोटम टेम्परेचर को मेंटेन करता है, लो टेम्परेचर, जो कि गैमीट फॉर्मेशन के लिए नेसेसरी। आपको समझ आया कि क्यों जो स्क्रोटम है वो आउटसाइड द बॉडी है, टेम्परेचर क्या हो मेंटेन। नेक्स्ट हमने कहा ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या बोला, अगर मैं, ये है स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर है यहाँ पर टेस्टिस प्रकार। अब टेस्टिस के अंदर हमने कहा कि ईच टेस्टिस यानी कि हर एक में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं। इसमें आपने कहा कि 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, ऐसे ही करके, ठीक है। हमने सिर्फ 2 बनाए हैं, लेकिन आपने कहा इसमें भी 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स और इसमें भी 250 लोब्यूल्स। और के बाद हमने कहा ईच लोब्यूल, ठीक है, कंटेनिंग हाईली। अब हमने कहा ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स एंड ईच लोब्यूल, हर एक लोब्यूल में कंटेन highly called seminiferous tubules in which come are। आपने कहा कि हर एक टेस्टिस क्या होंगे, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल का नंबर क्या होगा, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल, और हर टेस्टिकुलर लोब्यूल में 2 से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। इन्हें हम अभी राउंड स्ट्रक्चर बना लेते हैं, यह सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर समझ आया। इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल अंदर क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा, क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। जैसे कि आपने कहा each seminiferous tubules is lined by 2 types of cells। आपने कहा कि ये जो seminiferous tubules हैं, ये 2 प्रकार के जो लाइन है उससे क्या होती है, कवर रहती है। आपने कहा each seminiferous tubules is lined by 2 types of cells। 2 प्रकार के सेल से ये क्या होती है, लाइंड होती है। एक तो है स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, जिसे आप मेल जर्म सेल भी कहते हैं, इसी से क्या होगा, मेल गैमेट फॉर्मेशन। और दूसरी होती है सर्टोली सेल्स, जो क्या करती है, गैमेट प्रोडक्शन। तक हमने क्या पढ़ा है, पढ़ा है स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर इस टेस्टिस के अंदर हमने कहा टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर हमने कहा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में हमने कहा स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल्स। आप लोग लेक्चर पढ़ करके आएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन स्टार्ट कर देंगे और गैमेट फॉर्मेशन को कंप्लीट भी यहाँ पर कर देंगे। ईजी है अगर आप एक बार जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसे पढ़ करके आते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही करेंगे, अभी तक क्लास में